सुंदर समय के लिए मैं फिर से आप सबों का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूं। इस सुंदर समय के लिए, सुंदर वक्त के लिए और इस एक अद्भुत समय जो परमेश्वर ने हम सबों को दिया है उसके लिए मैं आप सबों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि परमेश्वर ने हम सबों को एक अच्छा जीवन दिया है, एक अच्छा समय दिया है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे आज के दिन के लिए कि आज का दिन जो आज हम परमेश्वर ने हम सबों के लिए वचन दिया है, हम देखेंगे उद्धार के विषय में, यानी साल्वेशन के विषय में देखेंगे कि उद्धार क्या है, ये साल्वेशन क्या है। तो उद्धार जो हर एक व्यक्ति चाहता है, उद्धार हर एक व्यक्ति चाहता है कि हर एक के जीवन उद्धार हो, छुटकारा हो। हर कोई चाहता है कि उसके जीवन में छुटकारा मिले, उसका उद्धार हो, है ना। अगर देखें तो आदि से लेकर अभी तक के समय में हर एक व्यक्ति के जीवन में छुटकारे की जरूरत है। हर एक व्यक्ति चाहता है कि वो पाप से आजाद हो जाए। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन से समस्याएं दूर हो जाएं। हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में शांति हो। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में उद्धार और छुटकारा कैसे आएगा, किनको उद्धार और छुटकारे की जरूरत है और किन लोगों को कैसे उद्धार और छुटकारा मिलेगा, और उद्धार जो है वो किसके द्वारा संभव हो सकती है। तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। उससे पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हम सबों को बुद्धि और ज्ञान दे, हम सबों को बुद्धि और ज्ञान दे, समझ दे कि हम परमेश्वर के वचन को समझ पाए, परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से जान पाए। तो आइए हम प्रार्थना करें वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आंखों को बंद करें और अपने मन ही मन प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सबों से बातचीत करें। पिता, इस घड़ी तेरे सम्मुख आते हैं, तेरे बेटे यीशु नाम में अपने लहू से हम सबको धोकर शुद्ध पवित्र कर हमारे गुनाह अपराधों को क्षमा कर। पिता, इस घड़ी दुआ करते हैं, अपने स्वर्गीय वचन से हम सबों से बातचीत कर और उद्धार का संदेश दे पिता परमेश्वर, और हमें मार्गदर्शन दे कि पिता परमेश्वर हम सबों का उद्धार हो पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, सुने ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि मनुष्य के जीवन में उद्धार और छुटकारा कैसे आता है। तो पहले देखें कि उद्धार क्या है। उद्धार जो है ये पापों से छुटकारा है। उद्धार जो है पापों से छुटकारा है। उद्धार जो है समस्याओं से छुटकारा है। उद्धार जो है मनुष्य के जीवन में शांति है। आदि में देखें तो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की, और परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना करने के बाद परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम को और हवा को वहां पर रखा कि उसकी देखभाल करे। और परमेश्वर ने उनको कहा कि इस बगीचे के फल के सारे फल को खा सकते हो, सिवाय एक के जो बगीचे के बीच में है, उस फल को तुम नहीं खा सकते, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन मर जाओगे। परमेश्वर ने उनको उस कार्य को करने से मना किया था। लेकिन दिन प्रतिदिन दिन बीतते गए और उसके बाद में हवा ने उस फल को खाया और उसके बाद में अपने पति को भी दिया। इस प्रकार से वो पाप में गिर गए और धीरे धीरे करते पूरा संसार पाप में गिरता गया। पाप की वजह से लोगों के जीवन में रोग और बीमारियां आने लगी, समस्याएं आने लगी और विपत्तियां आने लगी। तो उस समस्याओं और विपत्तियों से मनुष्य छुटकारा पाने के लिए दर दर भटकने लगा। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे लिए एक आज खूबसूरत संदेश है, हमारे लिए एक अच्छा संदेश है कि हम जो है उद्धार और छुटकारा पा सके। हम जो है समस्याओं से, हम जो है उस अशांति से छुटकारा पा सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, हे पाप से और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारे पास वही उद्धार का संदेश है। तो आइए हम सबसे पहले देखें परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए मेरे साथ निकालें लूका रचित सुसमाचार 1:69। लूका रचित सुसमाचार 1:69 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। उसमें हम देखेंगे पहला बात कि उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है। उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा है और कोई दूसरा उद्धार नहीं दे सकता।
कोई दूसरा उद्धार नहीं दे सकता। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला, है ना। कहता है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकला, यानी दाऊद के वंश से एक हमारे लिए उद्धार का सिंह निकला, यानी उद्धार का एक मार्ग निकला है। अगर हम उसी को लूका रचित सुसमाचार का ही दूसरा का 30 में पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए क्या कहता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। यानी कहने का है कि सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है और किसी दूसरे के द्वारा नहीं, क्योंकि दाऊद के वंश से ही एक ऐसा निकलेगा जिसके द्वारा उद्धार है, और वो है यीशु मसीह। देखिए एक और वचन हम पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसका 9 में कहता है कि यीशु मसीह ही सिर्फ द्वार है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसका 9 में देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 उसका 9 में क्या कहता है, द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। कहता है यीशु मसीह कहता है उद्धार का द्वार सिर्फ यीशु मसीह है, उद्धार का द्वार सिर्फ यीशु मसीह है। जिस प्रकार से वचन कहता है द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उद्धार पाएगा। कहता है यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा, यानी सिर्फ कहता है छुटकारे पाने के लिए, पापों से छुटकारा पाने के लिए। देखिए मनुष्य जो है अपराध से, श्राप से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही है, वो है यीशु मसीह। कहता है मेरे द्वारा प्रवेश करेगा तो उद्धार पाएगा। उसका अगर हम और देखें, हमारा उद्धारकर्ता जो परमेश्वर है उसको हम देखेंगे, ये प्रेरितों के काम का 4:12 में देखिए, प्रेरितों के काम 4 उसका 12 में क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कहता है परमेश्वर का वचन किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यानी सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जो कहता है स्वर्ग के नीचे और मनुष्य के बीच में और दूसरा कोई नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, सिर्फ परमेश्वर जो कहता है सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। दूसरा बात देखें, लेकिन कहता है यीशु मसीह के द्वारा उद्धार है, लेकिन उद्धार पाने के लिए कुछ शर्त हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो परमेश्वर हम सबों के लिए कहता है। देखें सबसे पहले क्या कहता है शर्त, हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 10 उसका 22 में। जो पहला शर्त यीशु मसीह क्या कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 10 उसका 22 में, उद्धार पाने के लिए लेकिन कुछ शर्तें हैं मनुष्य को जो माननी चाहिए। उद्धार पाने के लिए कुछ ऐसी शर्तें हैं जो मनुष्य को करनी है, तभी वो उद्धार पा सकता है। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 10 उसका 22 में क्या कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। मेरे प्रियो, कई लोग मसीह को जान तो जाते हैं, मानते हैं, लेकिन कई सारी परेशानियों के वजह से वो अपना विश्वास नहीं बना पाते। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे वैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। कहता है जो विश्वास में बना रहेगा, परमेश्वर के वचन में जुड़ा रहेगा मजबूती से और अंत तक वो धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा।
मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आते हैं, मसीह को जानते हैं, तो कई सारी जो है दुश्मनी हो जाते हैं। कई सारे लोग ठट्ठा उड़ाने लगते हैं, मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम यीशु मसीह को मानने लग गया है, तुम चर्च जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बताऊं, यीशु कहता है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा, उसी का उद्धार होगा, उसी का छुटकारा होगा। यानी विश्वास में बने रहना होगा। कितने भी लोग मजाक उड़ाएं, कितने भी लोग दुश्मनी हो जाएं, लेकिन इस बात पे बने रहना कि उद्धार सिर्फ हमें यीशु ही दे सकता है। उद्धार और छुटकारा सिर्फ यीशु दे सकता है। इस प्रकार से कहता है, कंडीशंस हैं, ये यीशु मसीह की कंडीशन है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और देखिए, और दूसरा कंडीशन क्या कहता है, रोमियो 10 उसका 9 में, रोमियो 10 उसका 9 में, और क्या कहता है, देखिए दूसरा कंडीशन, जो दूसरी शर्त है वो क्या कहता है यीशु मसीह के, देखेंगे वचनों में, रोमियो 10 का 9 में। देखिए यहाँ पर कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। कहता है कि दूसरी शर्त जो है वो कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, है ना, कहता है यदि यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, मुंह से अंगीकार करे, और क्या कहता है, क्या करे कि अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया है। कहता है अंगीकार करे कि वो प्रभु है। दूसरा बात कि वो कहता है कि विश्वास ये करे कि वो मरे हुओं में से जी उठा, वो मरे हुओं में से जी उठा, यानी जिलाया गया। तो कहता है तू निश्चय उद्धार पाएगा, तो कहता है तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये दो चीजें कहता है, दूसरी कंडीशन में दो चीजें करनी है। पहला बात, वो मुंह से अंगीकार करे कि वो यीशु ही प्रभु है। दूसरा बात कि वो मरे हुओं में से जी उठा। जब ये दोनों बातों मुंह से अंगीकार और विश्वास करते हैं तो कहता है कि तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, तीसरी हम कंडीशन देखेंगे। तीसरी कंडीशन अगर देखे याकूब की किताब में, याकूब की किताब उसका 1:21 में देखिए क्या कहता है। उसकी अगली जो कंडीशन है, अगली जो शर्त है, यीशु मसीह की, परमेश्वर का जो वचन है, देखिए क्या कहता है। 1:21 में देखिए क्या कहता है। कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। देखिए कहता है परमेश्वर का वचन, देखिए कहता है अगली शर्त जो कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके, कहता है जितना भी बैर भाव है, जितनी भी मलिनता है अंदर, शरीर के अंदर, इस आत्मा में जितनी भी मलिनता है, जितनी भी गंदगी है लोगों के प्रति, बैर और भाव है ना, जितने भी कचड़े हैं, जितने भी पाप हैं, पाप का जो कचरा है, कहता है वो जो बढ़ रहा है उसको, कहता है जो बढ़ती है उसको दूर करके, है ना, जो अंदर में पाप का कचरा भरा हुआ है, बैर भाव भरा हुआ है, उसको कहता है जितनी भी मलिनता है, बैर भाव है, उसकी बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। यानी परमेश्वर के वचन को कहता है कि नम्रता से ग्रहण जब कर लो, जो हृदय में बोया गया है, कहता है जो हृदय में बोया गया, यानी परमेश्वर के वचन को जो बोया गया है हृदय में, कहता है तो उसको तुम अपने हृदय में ग्रहण कर लोगे, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। यानी परमेश्वर के वचन को कहता है हृदय में ग्रहण कर लो नम्रता के साथ में। और जब हृदय में ग्रहण कर लें तो कहते हैं उससे पहले कि सारी मलिनता को, सारे बैर भाव को, सारे जो आत्मिक गंदगी है उसको दूर करके जब वचन को ग्रहण करते हैं नम्रता के साथ में, तो कहता है वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है।
वही तुम्हारा उद्धार कर सकता है, वही तुम्हें छुटकारा दे सकता है। तो मेरे प्रियो, हमने देखी कि परमेश्वर का जो है कंडीशन है, जो शर्त है उद्धार पाने की, उन्होंने कहा कि जो शर्तें दी उन शर्तों को हमें मानना है, तभी मनुष्य जो है उद्धार पा सकता है। अगली बात देखें कि उद्धार किन के लिए है। उद्धार जो है, छुटकारा है, किन के लिए है। कुछ तो होगा कि भाई उद्धार छुटकारा किन्हीं खास लोगों के लिए होगा या कोई खास कैटेगरी के लिए होगा, नहीं। लेकिन उद्धार जो है परमेश्वर कहता है ये सबके लिए है, सबके लिए, और फ्री में उद्धार परमेश्वर देता है। आइए वचन देखें, लूका रचित सुसमाचार 3:6 में। लूका रचित सुसमाचार 3:6 में हम देखेंगे तो किस रीति से परमेश्वर का वचन देखिए कहता है। लूका रचित सुसमाचार 3:6 कहता है, और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। ऐसे इसमें नहीं कहता कि कोई खास व्यक्ति देखेगा या कोई खास कैटेगरी देखेगा या कोई खास भाषा का देखेगा या कोई खास कुटुंब का देखेगा, नहीं, बल्कि बोलता है कि हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। यानी परमेश्वर ने उद्धार सारे प्राणी लोगों के लिए, पूरे जगत के प्राणी लोगों के लिए कहा है कि हर एक व्यक्ति उद्धार को देखेगा, हर एक व्यक्ति छुटकारा को देखेगा, हर एक व्यक्ति छुटकारा पाएगा। लेकिन कब? जब वो शर्तों को, परमेश्वर की जो शर्त हैं उनको मानेंगे। तो देखिए आगे दूसरा क्या कहता है, प्रेरितों के काम 2:21 में, प्रेरितों के काम 2:21 में कहता है कि उद्धार और किनके लिए की गई है, किनके लिए है। कहता है पहले तो हमने देखा कि उद्धार हर एक प्राणी के लिए है। अब देखिए प्रेरितों के काम में 2:21 में क्या कहता है, 2:21 में, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। देखिए कितना सुंदर बात, कितनी अच्छी बात परमेश्वर ने कही कि कहता है कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। यानी जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। इसमें नहीं लिखा है कि कोई खास व्यक्ति उद्धार पाएगा, नहीं, बल्कि कहा कि जो कोई भी प्रभु का नाम लेगा यानी यीशु मसीह का उद्धार पाएगा, वो छुटकारा पाएगा। एक अंतिम वचन देखेंगे, रोमियो 10:13 में। रोमियो 10:13 में देखिए क्या कहता है। रोमियो 10:13 में कहता है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। इसमें भी देखिए रोमियो में कहता है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा, जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, हर एक मनुष्य को छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने जो शर्तें दी हैं, परमेश्वर ने जो शर्तें दी हैं, उन सबों को, परमेश्वर की शर्तों को मानने से मनुष्य उद्धार और छुटकारा पाएगा, पापों से छुटकारा पाएगा। तो मेरे प्रियो, आइए हम, जैसे आज हमने वचन सुना है कि परमेश्वर का उद्धार हर एक व्यक्ति के लिए है, और परमेश्वर को उद्धार के पाने के लिए हमें परमेश्वर के शर्तों को, परमेश्वर के जो शर्त जो दी हैं उनको मानना है। कि शर्तें जो दी हैं कि हम मुंह से अंगीकार करना है और मन से विश्वास करना है कि यीशु मसीह ही प्रभु है। मेरे प्रियो, और उद्धार पाने के लिए जो हम शर्तें लागू की हैं परमेश्वर ने उनको मानना, साथ ही साथ जो उद्धार है सिर्फ केवल यीशु दे सकता है। जिस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है कि स्वर्ग के नीचे और मनुष्य में कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पा सके। तो मेरे प्रियो, आइए हम अपने आप को परमेश्वर को सौंपें, अपने आप को परमेश्वर को सौंपें और कहें कि परमेश्वर हमें उद्धार और छुटकारा दे, हमें समस्याओं से आजादी दे। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें शांति दे, मन में सुकून दे, आत्मा को शांति दे। आइए हम प्रार्थना करें, आइए अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। पिता, इस घड़ी दुआ करते हैं। पिता, आपके सम्मुख आते हैं तेरे बेटे यीशु नाम में। हमने आपके वचनों को सुना है पिता। दुआ करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि आप मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे और आज भी जीवित हैं। पिता, हमें उद्धार और छुटकारा दीजिए, हमें शांति दीजिए पिता। धन्यवाद करते हैं पिता, दुआ करते हैं हम में से प्रत्येक दुआ शीते बरत करके। धन्यवाद सुनने के लिए प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, सुने कीजिए, आमीन।
इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे।